हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस में चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। फ्रेंड्स, आज हम सब लोग मात्र 10 मिनट में क्लास 10th का ये साइंस का जो पहला चैप्टर है ना, पूरा साइंस कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर में हमने इस चैप्टर में जो जो टॉपिक पूछे जाते हैं उन सभी को नोट कर लिया है। इसी प्रकार में सारी मतलब विज्ञान की जो 16 चैप्टर है मेरे पास, देखिएगा मैंने नोट कर लाया हूं। आपके पास 16 चैप्टर हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, ऐसे 16 चैप्टर हैं। मैं इन 16 को 16 वीडियो में समाप्त कर दूंगा और आपको यकीन मानिए मैं पूरी तरह से याद करा कर जाऊंगा। और इसके साथ साथ मैं 16 और वीडियो दे रहा हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव देता हूं। इस चैप्टर को मैं यहां पर कंप्लीट करा रहा हूं, इसके साथ एक वीडियो दूंगा जिसमें इस चैप्टर के जितने ऑब्जेक्टिव हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं, मैं सारे करवा दूंगा। चलिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? परिचय। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इनका हमें परिचय पढ़ना है। तो आप कह सकते हैं, देखिएगा, ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं जिसमें पदार्थ तथा द्रव्य पदार्थों से क्या हुई हैं? मिलकर के बनी हुई हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में अनेक वस्तुएं पदार्थ अथवा द्रव्य से मिलकर बनी हुई हैं, जिनकी दो अवस्थाएं होती हैं, एक भौतिक अवस्थाएं और दूसरी रासायनिक अवस्थाएं होती हैं। अर्थात कह सकते हो, एक में भौतिक परिवर्तन होता है, दूसरे में रासायनिक परिवर्तन होता है। तो दूसरी थ्योरी है आपकी कौन सी? भौतिक परिवर्तन। तो अब भौतिक परिवर्तन क्या है? तो आप कह सकते हो भौतिक परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है, बताइएगा क्या हो सकता है? किसे आप कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण? जैसे जल का बर्फ में बदलना और बर्फ का जल में बदलना, यह कैसा परिवर्तन है? यह भौतिक परिवर्तन है। जैसे समझ लो, तो भौतिक परिवर्तन में आप क्या कहेंगे? किसी पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन, किसी पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, उनके आकार और गुणों में परिवर्तन होता है तथा उनके रासायनिक संगठन तथा उनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं। अगर अपनी भाषा में कहें हम, तो भौतिक परिवर्तन पदार्थ का वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का द्रव्यमान और संगठन बिना बदले हुए उनके आकार, उनके अवस्था और उनके गुण में परिवर्तन होता है। जैसे आप जल 1 लीटर ले लेंगे और इसको बर्फ बना देंगे, अगर द्रव्यमान दोनों का करेंगे ना तो सेम निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद तीसरा आता है रासायनिक परिवर्तन। तो आप कह सकते हो रासायनिक परिवर्तन क्या है? कहेंगे पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के अणुओं, पदार्थ की संगठन तथा उनके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है और एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जैसे समझ लीजिएगा, जैसे यहां पर लिखता हूं, जैसे अगर हम एक पदार्थ ले लेते हैं कार्बन और दूसरा लेते हैं ऑक्सीजन, एक या एक से अधिक पदार्थ मिल रहे हैं और ये मिल करके एक नया पदार्थ बना देते हैं। मान लीजिए सी और O2 मिलकर के क्या मिलाएंगे? CO2। अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये कैसा परिवर्तन है? ये आप कहेंगे रासायनिक परिवर्तन है। जबकि भौतिक परिवर्तन में क्या आएगा? बर्फ का जल में बदलना और जल का वाष्प में बदलना, ये भी कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। चलिए, तो बताइएगा यहां तक कोई दिक्कत थी लड़कियों में? चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट कह रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो आप एक या एक से अधिक पदार्थ पुनर्व्यवस्थित होकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस पूरी परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो कह सकते हैं कि कोई दो लोग क्या, एक या एक से अधिक लोग क्या लेंगे? अभिक्रिया में भाग लेंगे और उनको सही क्रम से बैठा दिया जाएगा और बैठाने के बाद जब अभिक्रिया होगी तो एक नया पदार्थ बन जाएगा।
इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला पॉइंट क्या आएगा? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? देखिएगा, अब इस रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, संकेतों के द्वारा क्या किया जाएगा? प्रदर्शित किया जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे मान लिया कोई एक रासायनिक अभिक्रिया में हमने आपको बताया कि कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूरी प्रक्रिया क्या हुई? रासायनिक अभिक्रिया। अगर अब आपसे कहेगा कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, तो आप कहोगे कार्बन को C से लिखा जाएगा, ऑक्सीजन को O2 से लिखा जाएगा, और इससे बनने वाला पदार्थ CO2 हो जाएगा। तो इस पूरी ये जो संकेतों द्वारा हमने प्रदर्शित कर दी, लिख दी है, यही क्या है? रासायनिक समीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, बताइएगा यहां तक कोई दिक्कत? तो कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट हो गए। हमारे पास पॉइंट कितने हैं? 11 पॉइंट हैं। 5 कंप्लीट हो गए। छठवां पॉइंट है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हमने देखा, एनालिसिस किया, तो आपके चैप्टर में 3 अभिक्रियाएं हमें जो लगी पूछी गई। पहली योगात्मक अभिक्रियाएं, दूसरी है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, या इन्हें कह सकते हो विस्थापन अभिक्रियाएं, और तीसरी है अपघटन अभिक्रियाएं, अर्थात इन्हें कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। लिख सकते हो, लिख लेना भैया। इसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, इसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। चलेगा। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, अर्थात 2 पदार्थों को जोड़ दिया जाए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाते हैं। तो इस प्रकार बनने वाला जो पदार्थ होगा, अभिक्रिया होगी, वो कौन सी अभिक्रिया होगी? होगी योगात्मक अभिक्रिया। जैसे देखो, जैसे हमने सोडियम और ऑक्सीजन को मिलाया तो बन गया सोडियम ऑक्साइड, इसका नाम दिया है सोडियम ऑक्साइड। तो देखो, 2 मिलकर के एक पदार्थ बनाते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे? योगात्मक अभिक्रिया, 1 नंबर वाली। तो योगात्मक अभिक्रिया में सिर्फ एक पदार्थ बनता है, जो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद, वो एक बनता है समूचा, कई लोग आपस में मिल करके एक बनता है। अगली है भैया प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? प्रतिस्थापन आप लोग समझते हैं मैथ में से, प्रतिस्थापन समीकरण लोग पढ़ते हैं, विस्थापन विधि पढ़ते हैं। तो क्या होता है? एक को हटा करके वहां पर दूसरे को बैठा देना। जैसे क्या होता है, जब जिंक जो है हाइड्रोजन अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है। देखिएगा, क्लास 12th में है विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है? हाइड्रोजन से ऊपर जितनी धातुएं होती हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं, इसलिए हाइड्रोजन के अम्लीय विलयन से हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं इनको क्या कर देती हैं? उनके जलीय विलयन से उनको विस्थापित कर देती हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। अर्थात आप ये समझ के रखना कि एक को हटा करके दूसरे को बैठा देना, लेकिन वो जायज हो, नाजायज नहीं हो। पता लगे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और मुख्यमंत्री जाए तो प्रधानमंत्री को हटा करके आप मुख्यमंत्री को बैठा देंगे, ऐसा नहीं। यदि मुख्यमंत्री बैठे हैं और प्रधानमंत्री जी जाएं तो एक बार क्या होगा? उनको हटा दिया सकता है और उनको मुख्य कुर्सी पर बैठा दिया जा सकता है। वही यहां पर है जो अधिक क्रियाशील हो। ठीक है। तीसरा क्या है? अपघटन वियोजन। अब देखो, वियोजन ठीक योगात्मक अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया है। योगात्मक में क्या था? 2 लोग मिलकर के एक बन रहा था, यहां पर क्या होता है? एक के द्वारा 2 बनाए जाते हैं। जैसे हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसका अपघटन करते हैं, यहां पर लिखिए अपघटन, तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कह सकते हो बिना बुझा चुना। और दूसरा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। अर्थात अभिक्रिया क्या होना है? एक पदार्थ का अपने अवयवी अणुओं में या छोटे छोटे अणुओं में विघटन होना, बटना, क्या होता है? अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। चलिएगा, इसके बाद हेडिंग है अगली है अपघटन क्या होता है। तो अभी बताए हैं जो अपघटन अभिक्रियाएं होती है वही अपघटन है। तो किसी पदार्थ का उनके अवयवी अणुओं में या छोटे छोटे अणुओं में बटना अपघटन कहलाता है। अब पूछ देगा जैसे, तो जैसे में आप क्या करोगे? कर दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का जब अपघटन होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगला पॉइंट क्या दिया? विद्युत अपघटन। अब देखिएगा, यही भी है, विद्युत के द्वारा अपघटन किया जा रहा है। तो आप कह सकते हो किसी पदार्थ के जलीय विलयन। अब कोई पदार्थ होगा, उसका जलीय विलयन मतलब किसी अम्ल, किसी क्षार, किसी लवण की बात वो कर रहा है।
जब इनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो क्या हो जाता है, इनके अणु जो होते हैं अवयवी अणुओं में टूट जाते हैं, आयनों में विभक्त हो जाते हैं। इस प्रकार का जो विद्युत धारा के द्वारा अपघटन होता है इसे हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन। अब देखिए अगला पॉइंट भैया, देखिएगा अगला पॉइंट है ऑक्सीकरण। इसमें भी आप ध्यान रखना है आपको इन तीनों अभिक्रियाओं में। देखिए VIMP भैया है, पक्का लिख लीजिएगा, एक अभिक्रिया फंसेगी। मैं भी कराऊंगा इसमें। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि इनके जो है MCQ क्वेश्चन मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा, इस पूरे चैप्टर के बाद करवा दूंगा। चलिएगा अगला क्या है, ऑक्सीकरण, या इसे हम लोग कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं, उपचयन। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, बहुत देखिएगा मैं 2 पॉइंट लिखे हैं। देखिए ऑक्सीकरण कब किसे कहेंगे, जिस अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ मतलब जिसमें ऑक्सीजन भाग ले रहा हो या हाइड्रोजन निकल रहा हो, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का या तो ग्रहण हो रही हो वहां पर अर्थात अभिकार का कार्य कर रही हो, या तो H2 उत्पाद बन रहा हो। इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऑक्सीकरण होते हैं। और अपचयन ठीक इसके विपरीत होती है, जिसमें हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन निकाला जाता है, वो क्या होती हैं, अपचयन अभिक्रियाएं। अब एक और VIMP क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये बहुत सरल है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, देखिएगा ऑक्सीकरण और अपचयन इन दोनों अभिक्रियाओं को मिला दीजिएगा, जो एक अभिक्रिया बनकर तैयार होगी उसी को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए बहुत अच्छा, ऑक्सीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, जबकि मतलब अपचयन को कहते हैं रिडक्शन। अब देखिएगा जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं, रेडॉक्स में देखिएगा अभिकारक का रेड RED और ऑक्सीकरण का ऑक्स काट लिया गया है, इनको जोड़ दिया गया है, जो बनकर तैयार हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। याद रखिएगा। तो आपको यहां पर इनमें भी कौन सी आप बात याद रखनी है, आपको 11th क्वेश्चन नंबर 6 याद रखना है। उसके अलावा आपको 8 नंबर पर दिया VIMP, बल्कि आपको इस वीडियो को पेपर तक 1-2 बार देख लेना है, क्योंकि मैंने लगभग 15 मिनट में इस वीडियो को कंप्लीट कर दिया, इस पूरे चैप्टर को। और 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, इसके मैं सारे MCQ क्वेश्चन लगभग टॉप 25 क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर से। 16 चैप्टर ऐसे हैं, ऐसे आपको मैथ का भी पूरा मिल जाएगा मटेरियल। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा, और अपने सारे मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।